कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट के साथ में। शायद अभी तक तो आप सभी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट को शायद पता होगा कि आपकी जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी उसमें आप कुछ दिनों से सुन रहे थे आपका डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का जो आपका मामला चल रहा था, उसमें आपका एक रिट जारी की गई थी, रिट डाली थी स्टूडेंट ने इसी संबंध में कि डिप्लोमा लिया जाए, बीटेक को लिया जाए या नहीं लिया जाए, कि बीटेक को इसमें नहीं लिया जाए। तो स्टूडेंट ने रिट डाली थी, उसकी आपकी सुनवाई थी 8 तारीख सुनवाई हुई उसमें। तो उसमें क्या फ़ैसला आया और क्या ये आपके रिज़ल्ट को कितना इफ़ेक्ट करेगा, रिज़ल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा या अब आपकी भर्ती ही लेट होगी। रिज़ल्ट के तो छोड़िए, क्या अब आपकी भर्ती ही लेट होगी, क्योंकि जब भर्ती कोर्ट में चले गई है तो जब तक आपका इस जो ये मुद्दा है आपका बीटेक को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसका सलूशन नहीं होगा तो भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। जो कोर्ट द्वारा आज आदेश आया है वो आपको बता जाएगा कोर्ट ने क्या कहा है, जिससे आप सभी को पता लग जाएगा कि भर्ती अभी होगी या इसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है आप सभी के लिए, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो रेडियो ऑपरेटर में जिनका सिलेक्शन जो अच्छे नंबर है, जिन्होंने अपनी आंसर की देख लिए, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो सभी स्टूडेंट देखिए वीडियो को और पूरी वीडियो देखिए, सभी जानकारी आपको बहुत ही आराम से दी जाएगी। ठीक है, बात कर रहे हैं हम आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी, उसमें आपका एलिजिबिलिटी को लेकर एक मुद्दा उठ रहा था। उसमें जो बीटेक वाले छात्र थे हेड ऑपरेटर में, उसमें जो आपके हेड ऑपरेटर है बीटेक वाले छात्र ने अप्लाई किया गया है, जबकि उसमें आपका डिप्लोमाधारी छात्र के लिए वैकेंसी थी और उसमें मांगा गया था उसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन। मगर जो बीटेक होती है वो उसके समकक्ष नहीं आती है। बीटेक उससे बड़े लेवल की डिग्री है, वो 4 साल की होती है, वो डिग्री में आती है, डिप्लोमा में 3 ईयर का आता है। ठीक है, तो ये तो इसमें मान्य है ही नहीं, मगर फिर भी रिट जारी कर दी गई है। उसमें जो फैसला आया है वो आप सभी को मैं बता रहा हूँ। मेन क्या है, आज आपकी 8 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ, ये आप रिट का जो प्रिंट है वो देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है आप इसमें देख लीजिए, सभी जानकारी आपको दी गई है। 8 तारीख में इसमें आपकी आज की सुनवाई थी। इसमें क्या कहा गया है, कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जो आपका ये मुद्दा है, इसमें भर्ती बोर्ड से 3 हफ्ते में भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है कोर्ट ने कि 3 हफ्ते का आपको हम टाइम देते हैं, आप हमें बताइए कि डिप्लोमा के समकक्ष आप बीटेक को कैसे रखते हो। बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है, इसीलिए जो भर्ती बोर्ड है वो अपना क्या जवाब देता है, अपनी सफाई में क्या देता है, तो वो आप सभी को बता दी जाएगी। अब एक और भर्ती बोर्ड का एक नोटिस वायरल हो रहा था, जो भर्ती बोर्ड ने खुद अभी ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि हाँ हम ऑफिशियली उन्होंने किया है कि हम बीटेक स्टूडेंट को हेड ऑपरेटर के लिए मान्य करते हैं। ये वो नोटिस भी आप देख लीजिए, नोटिस भी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी यही कहा गया है कि बीटेक उसके समकक्ष भर्ती बोर्ड की जो नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें तो भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया कि ये जो बीटेक है ये आपकी हेड ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा के समकक्ष मानी गई है, तो बीटेक वाले भी एलिजिबल है। मगर वहीं कोर्ट ने ये कहा है कि एलिजिबल कैसे हो सकते, बीटेक और आपका डिप्लोमा में बहुत फ़र्क है, ये समकक्ष डिग्री नहीं मानी जा सकती। इसीलिए आप हमें 3 हफ्ते आपको दिए जा रहे हैं, भर्ती बोर्ड को कोर्ट ने दिए हैं, आप हमें जवाब दीजिए कि इसमें आप कैसे इसको मान्य कर रहे हैं। तो यही आप सभी के लिए प्रॉब्लम की बात हो गई है। इसमें आपका जब तक अभी इस भर्ती का जो आपका एक केस चल रहा है इसका सलूशन नहीं होगा, इसका निपटारा नहीं होगा, तब तक इसका अगर आपका चलिए रिजल्ट भी आ जाए, मगर इसकी फाइनल ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगी जब तक इस केस का निपटारा नहीं होगा। और इसमें आपकी 3 से 4 आपकी तारीखें कम से कम लगेगी। और तारीखें क्या होता है आपने देखा होगा, जो आपकी UPSSC से अगर आप संबंधित हो, एक मुख्य सेविका की भर्ती है, उसमें वो कई महीने से उसमें तारीख की तारीख लग रही है और कभी उसकी डेट नहीं लग पाती। इस बार भी शायद 8 तारीख को उसकी डेट थी, वो भी खारिज हो गई। और आपकी लेखपाल की भी सभी भर्तियों पर
आज ही 8 तारीख को सभी भर्तियों पर, इन पर जितनी भी रिट थी इन पर एक्शन लिया गया और मेन हमारा जो रिट थी वो थी ऑपरेटर की वाली। ठीक है, अगली सुनवाई अब कब, अगली सुनवाई आपकी कब है? अगली सुनवाई आपकी जब ही है 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते लगभग बाद। तो ये कब है आपकी? 14 मई को, 14 मई 2024 को आपकी अगली सुनवाई है। क्योंकि भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है, 3 हफ्ते का समय दिया है, इतना भर्ती बोर्ड अपना जवाब देगा कि हाँ हम इसलिए बीटेक को मान्य करते हैं डिप्लोमा के समकक्ष। अगर कोर्ट को भर्ती बोर्ड का जवाब सही लगता है तो कोर्ट विचार करेगा, नहीं तो टोटल मेन बात यही है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही हेड ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है, ना कि बीटेक वाले। बीटेक वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी और ये उन सभी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक का स्तर बहुत अलग है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने बीटेक डिप्लोमा वाले हैं वो सभी स्टूडेंट बिल्कुल सेफ़ है। आपकी जो भर्ती है वो आप ही उस पर जाओगे, क्योंकि अगर ये बीटेक वाले मान लीजिए अगर स्टूडेंट गए तो इनकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि बीटेक के जो स्टूडेंट हो जाते हैं उनका माइंड की जो कैपेसिटी होती है, उनकी सोच होती है वो बढ़ जाती है और वे अच्छे नंबरों से आपसे पास होगे और वो मेरिट का फ़र्क पड़ जाएगा आप सभी के लिए। और मेरिट जब हाई जाएगी तो जो नॉर्मल स्टूडेंट थे डिप्लोमा वाले वो रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से मैंने आपको उसका प्रिंट भी दिखा दिया, आपका केस नंबर आपका जो रिट है वो है आपकी 5004। तो ये आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं जाकर, केस स्टेटस में वहाँ पर ये डाल दीजिएगा, वर्ष डाल दीजिएगा और रिट डाल दीजिएगा, रिट ए। ये डालते ही आपका जो केस है ऑपरेटर वाला वो आपका सामने आ जाएगा। जो आनंद कुमार एंड अदर दो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये रिट डाली है। तो इस पे आपकी आज पहली सुनवाई थी। पहली सुनवाई में क्या कहा गया है? भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया गया है 3 हफ्ते में आप जवाब दीजिए कि क्या आप इस बीटेक को किस आधार पर आप बीटेक को समकक्ष मान रहे हैं डिप्लोमा के। 3 हफ्ते में जवाब आते ही नेक्स्ट सुनवाई आपकी 14 मई है। जब आप कोई भी केस चल जाता है तो उसमें फिर तारीखें ज़्यादा लगती हैं। तो ये समझ लीजिए भर्ती आपकी बहुत आगे चले जाएगी। इससे आपका रिजल्ट में देरी होगी, इससे आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब भर्ती ही कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती का सलूशन ही नहीं होगा, तो बीटेक वालों को अगर ऐड करके रिजल्ट देंगे तो जब तक सही नहीं होगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, नहीं सॉरी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। क्योंकि कोर्ट को पहले भर्ती बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा, जब जाकर आपका रिजल्ट पूरा कंप्लीट आएगा। अगर बीटेक वालों को लिया जाएगा तो बीटेक वाले भी रिजल्ट के आधार पर काउंट किए जाएंगे, नहीं लिया जाएगा तो फिर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को टोटल रिजल्ट में लिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट में आपकी देरी हो सकती है। वही टोटल प्रोसेस ये समझ लीजिए आपका जून तक, आपका ये जो फिजिकल आपका होना है ये आपका जून जुलाई में ही जाकर होगा। उससे पहले अब ये आपका रिजल्ट अप्रैल के 20 तारीख के बाद लगभग आना था और आ सकता है। अगर रिजल्ट आ गया तो बीटेक वाले स्टूडेंट का अगर इसमें हो भी जाता है तो उनका कुछ और किया जाएगा, उनको शायद बाहर कर दिया जाए अगर केस के अनुसार वो मान्य ना हुए। मगर मेन बात यही है रिजल्ट आपका रुक सकता है जब तक आपका ये फैसला नहीं आता है। तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी, क्योंकि आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी भर्ती में चल क्या रहा है। और ये जानकारी आप सभी को हमारे चैनल द्वारा रेगुलर सबसे पहले आप सभी को दी जाती है। थोड़ा बहुत टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि ड्यूटियाँ रहती है, इलेक्शन चल रहे हैं, आप सभी को पता है, विभाग में आपको भी आना है, ऐसे ही सिचुएशन में आपको रहना है, मगर अपडेट आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी है तो आप चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो यही अपडेट थी आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।